एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत किया और कहा, हे निमड़ी माता, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। निमड़ी माता की कृपा से सेठानी को 9वें मास में लड़का हो गया, पर सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे और सेठानी के पहले बेटे की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही सांप ने उसे आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ और सेठानी के 6 बेटों की शादी होते ही मृत्यु हो गई। जब उनका 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उसका रिश्ता आया। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। तब गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ और सेठानी अपने 7वें बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हम इसकी शादी दूर देश में करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। वह लड़की सेठ जी के मन को भा गई। खेल खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी, तो सेठ जी उस समझदार लड़की के पीछे पीछे चल दिए। फिर सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और शादी की बात पक्की कर दी। घर आकर शादी की तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। जब बारात विदा हुई तो लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में जिस दिन भादुड़ी तीज आएगी, तुम शाम को निमड़ी माता की पूजा करना और उनकी कहानी सुनना। फिर सत्तू पीस लेना और बायना निकाल कर अपने सास या ससुर को देना। बारात बड़ी धूमधाम से विदा हुई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा। तब बहू बोली, पिताजी, आज मेरा तीज का व्रत है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके और उनकी कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं के पास निमड़ी यानी नीम का पेड़ नजर आया, तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। तब बहू निमड़ी माता की पूजा करने गई और निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला बेटा होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। वह भूल चुकी है। तब बहू ने कहा, हे माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। आपका सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा करके मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे अपना पूजन करने दो। निमड़ी माता नई नवेली बहू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर सत्तू पीसे और कल्पना करके अपने ससुर जी को दे दिए। सुबह होने पर
बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू के पैर ससुराल में पड़े, उसके छहों जेठ प्रकट हो गए। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सास खुशी के मारे बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू बोली, सासू जी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने जो बोल रखा है उसे याद कीजिए। तब सास बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू ने कहा, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला हुआ है, पर अब तक पूरा नहीं किया। बहू के इतना कहते ही सास को सब याद आ गया। 12 महीने बाद जब भाद्र कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई, तो सातों बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 7.25 मण सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे तीज माता, जैसे आप उस छोटी बहू पर टूटी, वैसी सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो निमड़ी माता की जय, तीज माता की जय।